अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम फिजिकल ऑप्टिक्स लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे जिसका हमारा पहला टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम कुछ ऑप्टिक्स के बारे में चीज़ें डिस्कवर करते हैं। जैसा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज़ होता है लेंसेज मिरर लेंसेज मिरर और प्रिज्म की टेस्टिंग के लिए, राइट। और इसका एक मेन यूज़ ये भी है कि इससे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी फाइंड कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। और तीसरा और इम्पोर्टेंट जो इसका रोल है वो ये है कि इससे हम किसी भी वेव की वेवलेंथ डिटरमाइन करते हैं, स्पेशली लाइट की वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसके बाद हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली माइकलसन ने क्या किया था, तो उसने डिस्कस किया था, बेसिकली वो कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह स्पीड की स्पीड ऑफ लाइट मेजर कर ले। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया जिसमें वो ग्लासेस के थ्रू कोशिश करता है स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने की। तो का उसकी डायग्राम कुछ ऐसी है कि लाइक एक यहाँ से वेवलेंथ आ रही है, यहाँ से वेवलेंथ आएगी, तो यहाँ पे एक ग्लास होगा, राइट। तो ये उस ग्लास से टकरा कर ऊपर जाएगी। तो ऊपर एक मिरर होगा जो कि मूवेबल होगा, मूवेबल। और अब ये पार्शियली ट्रांसमिट होगी लाइट, लाइक आधी रिफ्लेक्ट होकर होके ऊपर जाएगी और आधी मिरर में से गुजर जाएगी। जो यहाँ पर भी एक मिरर होगा जो कि फिक्स होगा, राइट। तो बीच में इस मिरर की जो थिकनेस होगी वो इसका एक एक्स्ट्रा इस मिरर की जो थिकनेस होगी वो इसका पाथ डिफरेंस पैदा करेगा। तो उस पाथ डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम बीच में एक और ग्लास लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपनसेटर। तो बेसिकली लाइट यहाँ से आई, यहाँ से ट्रांसमिट होके ऊपर गई इस डायरेक्शन, यहाँ मिरर था तो मिरर से ये वापस नीचे की तरफ आई और यहाँ से दोबारा होके ये आई। यहाँ पे हमारे पास एक आई पीस होगा या ऑब्जर्वर होगा। यूजली हम टेलीस्कोप यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जर्वर। तो बेसिकली यहाँ से लाइट आई, पार्शली ऊपर जाएगी ट्रांसमिट होकर, पार्शली आगे चली जाएगी। तो चूंकि यहाँ पे इसकी ग्लास की थिकनेस होगी तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा वेवलेंथ कवर होगी, उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा ग्लास लगाई जिसको हम कंपनसेटर बोलते हैं। तो यहाँ से जब वो वापस आएगी इस डायरेक्शन में, तो वहाँ से डायरेक्टली नीचे आएगी और यहाँ से हम ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करेंगे, स्क्रीन होगी बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वाला जो मिरर है ये है मूवेबल। तो सारा कॉन्सेप्ट इसी का ही है। तो अगर हम इस मिरर को लैम्ब्डा बाय 2 से और इस मिरर को अपसाइड डाउन मूव करने से हमारे पास फ्रिंजेस शो होंगे। फ्रिंजेस बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू जो स्क्रीन के ऊपर फिनोमेना आता है उसको हम फ्रिंजेस बोलते हैं। तो डार्क फ्रिंज होती है और ब्राइट फ्रिंज होती है। तो अगर किसी इस मूव को लैम्ब्डा बाय 2 से मूव करेंगे, लैम्ब्डा बाय 2 से मूव करेंगे मिरर को, तो जो हमारी फ्रेम है वो सेम रहेगी। लाइक अगर पहले ब्राइट थी तो फिर से हमें ब्राइट ही शो होगी, राइट। तो ये इसका पहला सिनेरियो हो सकता है, पहला केस हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये कि अगर हम इस मिरर को लैम्ब्डा बाय 4 से मूव करें, लैम्ब्डा बाय 4 से मूव करेंगे तो इसमें जो होगा
जो इसका ब्राइट होगा वो डार्क में चेंज हो जाएगा, ब्राइट से डार्क रेंज में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये दो, एक पहला और दूसरा, दो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल हो गए। तो इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला ये है, P इज इक्वल टू एम लैम्डा बाई टू। तो बेसिकली ये है कि अगर मिरर, इस फार्मूले की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इफ मिरर इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस p, थ्रू अ डिस्टेंस p, m फ्रिंजेस, तो ये ज़्यादा इकट्ठा हो गया, m फ्रिंजेस विल, बेसिकली ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि अगर हम किसी मिरर को p डिस्टेंस से मूव करेंगे तो उसके अंदर m फ्रिंजेस शो होंगे। तो इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल में कुछ यूँ है कि व्हेन वन मिरर ऑफ अ Michelson interferometer is moved a distance of 0.5 मिलीमीटर। तो हमारे पास P गिवन था 2.5 मिलीमीटर, और हमारे पास फ्रिंजेस थे 2000। तो ही इज आस्किंग कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। P की वैल्यू क्या है, 0.5 इंटू 10⁻³ ये -3 मिलीमीटर का आया है, और 2000 इंटू लैम्डा बाई, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10⁻³ बन जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻4, और ये वाला +3 यहाँ आकर -3 हो जाएगा, राइट। तो -4 -3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा विल बी 5 इंटू 10⁻⁻7। तो रिफ्रैक्शन हमें क्या बताता है, रिफ्रैक्शन की एक फिजिकल फिनोमेना है जिसमें जो कि बेसिकली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा मिलता जुलता है। उसमें बेसिकली ये होता है कि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो डी था ना, डी वो वेवलेंथ के अप्रोक्स हो जाता है। लाइक अगर वेवलेंथ और जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए तो जो इंटरफेरेंस होती है वो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस हो जाती है। तो इसका डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन थ्रू वन नैरो स्लिट, इसका फॉर्मूला है डी साइन थीटा इक्वल टू एम लेम्डा, जो कि उससे रिलेटेड है। तो इसमें एक बहुत फेमस डिफ्रैक्शन का ब्रैग्स लॉ है, जिसमें ब्रैग एक साइंटिस्ट था, उसने बेसिकली एक्सरे को एक्सरे को यूज़ किया था टू स्टडी डिफ्रैक्शन। तो ब्रैग्स लॉ बेसिकली हमें क्या बताता है कि जो एक्सरेज जो होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होती है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ब्रैग्स लॉ निकल के आता था 2D साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। तो ब्रैग्स लॉ से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम कुछ यूँ है कि वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज फॉलिंग एट ग्लेंसिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, लाइक थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, राइट। तो उसके बाद वो कहते हैं कि एटॉमिक स्पेसिंग है, एटॉमिक स्पेसिंग से मुराद डी,
d इज इक्वल टू 10⁻⁻10 है। तो डिफ्रैक्शन बताओ, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, लाइक फर्स्ट ऑर्डर वेयर m इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने इसमें लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, 2d sin थीटा है तो इसी के अंदर हम पुट करते हैं। तो हमने d गिवन है हमारे पास, तो 2 d आ जाएगा। दिया है 10⁻⁻10, और ओह सॉरी, जो d है 2 इंटू 10⁻⁻10 है। तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻10 साइन 30 वो भी होता है 1/2 के बराबर। तो m हमारे पास 1 है और यहाँ पे लैम्ब्डा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्ब्डा हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से हमने ब्राइक्स लॉ भी खत्म कर लिया। तो इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है, पोलराइजेशन। तो ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ओवरऑल चैप्टर से रिलेटेड। तो पोलराइजेशन क्या है? कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऑफ लाइट इनटू वन प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनती है। तो बेसिकली जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन ही होता है, उनके वेक्टर्स होते हैं जो कि लाइट बनाते हैं। तो ये बेसिकली पोलराइजेशन क्या होता है कि वेक्टर्स को एक एक सर्टेन डायरेक्शन में एक प्लेस में वो कर देता है, अलाइन कर देता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऑफ लाइट टू वन प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो बेसिकली इसकी इस डेफिनेशन की होगी, तो जो मटेरियल पोलराइजेशन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम पोलराइजर कहते हैं। तो मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस पोलराइजेशन कॉल्ड पोलराइजर। तो पोलराइजर की एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि है टूरमैलीन क्रिस्टल। तो ये एक थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल हो गया यहाँ पे हमारा। तो ओके, इसके बाद ये है कि ये पोलराइजेशन हमें ये शो करवाता है कि जो लाइट वेव है ये एक ट्रांसवर्स वेव की भी एक एग्जांपल है। तो एनी टीम में क्वेश्चन आ सकता है कि पोलराइजेशन वेव की कौन सी नेचर को शो करता है, तो उसका आंसर भी थ्योरेटिकल वेव होगा। तो थैंक यू सो मच।